गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ये सभी लोग, चलिए दोस्त आज ये सभी शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा ये नेक्स्ट टाइप चल रहा है ना। आपकी जो सीट नंबर है वो 3 चल रही है। इसमें आपके जो चुनाव वाले प्रश्न होते हैं उनको लिया हुआ है हमने। चलिए तो आज ही शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्त, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंचता रहे। इतना तो यार कर सकते हो आप, है ना। तो चलिए, और फिर आपकी मर्जी, अगर आपको मेहनत दिख रही है तो कर देना, नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं। चलिए देखिए, आते हैं प्रश्न पे, क्योंकि मैं कोई वो नहीं करता। आपका बस क्वेश्चन और आंसर, उसके बाद में बीच में कोई, आपको भी पता है इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, है ना, आपको भी पता है। या तो मैं शुरुआत में बोलता हूँ या फिर लास्ट में बोलता हूँ, बाकी के बीच में कुछ भी नहीं बोलता। ऐसी चीज़ें जो आपके लिए जो आपका टाइम वेस्ट करे, है ना, वो ऐसी चीज़ें मैं कुछ भी नहीं आपसे डिस्कस करता। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, जो आपका मन हो वो। देखिए, 3 व्यक्ति पद के लिए दौड़े और उन्हें क्रमशः 1136 और 7636 और 11,628 वोट मिले। कुल मतों में से विजयी उम्मीदवार का प्रतिशत क्या था? उसने ये बोला है प्रश्न में। जो कुल उम्मीदवार थे उनमें जो विजयी उम्मीदवार है उसका प्रतिशत है वो क्या है, ये बोला है प्रश्न में उसने। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त। तो देखो, इसमें से आपको दिख रहा होगा कि जो विजयी उम्मीदवार है वो कौन है। जो ज़्यादा वोट मिले होंगे उसको, तो 11,628 वोट मिले इसको, तो यही 11,628 वाला उम्मीदवार है वो आपका विजयी हुआ होगा। टोटल वोट कितने आपके, तो देखो 11,000 और 7,000 कितने हुए, 18,000 और 19,000, ये हो गए आपके। और 600 और 600, 600 1200 और 1300, ये हो गए 1300 और 36 और 36 72 और 28 100, है ना। 1300 और 100 1400, 1400 और 1900 कितने हो गए दोस्त, 1400 और 1900 आपके हो गए, सॉरी 1400 और 19,000 आपके हो गए 20,400। तो टोटल जो वोट हैं वो कितने हो गए दोस्त, 20,400 वोट हो गए आपके। परसेंटेज पूछी उसने, तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी आपकी। चलिए काटिए तो इसको आप। तो अगर आप इसको काटोगे तो देखो ये कितनी बार कट रहा है हमारा, लगभग में काटो आप तो 20 पंजे 100, यानी कि 5 बार, है ना। और 4 पंजे 20, यानी कि 1020। अब 1020 ये रहा आपका, और ये आपका 1020 में से 1162 में से अगर आपका 1020 गया तो कितना बचेगा दोस्त, तो ये हमारा बचेगा आपका 42, है ना, 142, और ये आपका, है ना। तो 7 दूना 14, 7 चौक 28, यानी कि 757% आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 1428 को अगर आप काटोगे तो 20, 2 7 14 और 4 7 28, आपका 7 बार कट गया ये। तो आपका आंसर कितना हो गया दोस्त, डी राइट आंसर हो गया आपका। 57% आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है दोस्त। सीपीयू 2023 में और सीएचएसएल 2024 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों आपका, बहुत ही सरल सा प्रश्न है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आ जाइए दोस्त। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, देखिए, एक चुनाव में कुल वैध मतों की संख्या 3,75,000 थी। जो कुल वैध मत हैं उनकी संख्या है वो 3,75,000 थी। उम्मीदवार ए ने 48% वैध वोट हासिल किए। बाकी वैध वोट विजेता उम्मीदवार बी को मिले। उम्मीदवार बी ने उम्मीदवार ए पर कितने वैध वोटों से जीत हासिल की। तो देखिए इसमें आपका परसेंटेज न पूछ के वो ये बोल रहा है कि कितने मतों से ए है वो जीता, नहीं सॉरी, उम्मीदवार बी ने उम्मीदवार ए पर कितने, हाँ, जो उम्मीदवार बी है वो कितने मतों से जीता, ये बोला है उसने प्रश्न। तो हमारे पास में आपको पता है कि कुल जो वैध वोट हैं वो कितने दोस्त, 3,75,000। ए हमारा है, मान लो अगर 100% वोट थे हमारे, उसके बाद में ए को हमारे 48% वोट मिल गए, तो बी को कितने मिले होंगे दोस्त,
जो बी है उसको कितने मिले होंगे हमारे, बताइए आप। 52% मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे, बताइए आप। 52% मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे। वो बोल रहा है कि 48% वोट हासिल की ए ने, बाकी वैध वोट विजेता बी को मिले, तो यानी कि 52% वोट हैं वो बी को मिल गए। तो ये जो आपका कितने से जीता है बी, 4% वोट से एक्स्ट्रा में ये जीता है। तो 3,75,000 का हमारा 4% कितना होगा दोस्तों, वो आपको निकालना है। तो परसेंट 4%, तो परसेंट से क्या हुआ, 2 जीरो कट जाएंगे, मैंने आपको बताया था आपको। अब इसको काटो आप, गुणा करो, 4 × 1200 और 75 चौके 300, 1500, 1500 और 1 जीरो, तो 15,000 आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। कितना है दोस्त, 15,000 आपका जो वोट हैं उनसे बी ने जीत है वो हासिल की है। सिलेक्शन पोस्ट में 2024 में आपका आया हुआ प्रश्न है आपका। क्लियर है दोस्त, बताइए क्या यहाँ तक आपका चीज़ क्लियर है, बताइए समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें हम, बताइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में जिस उम्मीदवार को मतदान का 35% वोट मिलते हैं वह 15,900 वोटों से हार जाता है, तो कुल पड़े वोटों की संख्या कितनी है। देखिए, सीपीयू 2024 में पूछा गया प्रश्न है आपका। 2 उम्मीदवार थे दोस्त, कितने थे, 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ था जिसमें जिस उम्मीदवार को 35% वोट मिले, एक को 35% वोट मिले हमारे, तो दूसरे को कितने होंगे 100 में से, दूसरे को 65% वोट मिले होंगे। वह बोल रहा है कि 15,900 वोटों से वो हार गया। तो ये जो 35 है, ये जो डिफरेंस है, यानी कि 65 जो वाला है वो जीत कर 35 वाला हार गया, तो ये जो 35 वाला है वो कितने परसेंट वोटों से हारा है, ये बोल रहा है प्रश्न में। तो कितने वोटों से हारा है दोस्तों वो, तो ये हमारा कितने वोटों से, बताइए आप। तो ये हमारा 30 वोटों से हारा है आपका। कितने वोटों, सॉरी 30% वोटों से ये हारा है। अब ये 30% वोटों की वैल्यू है वो 15,900 दी है उसने। तो वो बोल रहा है कि कुल पड़े वोटों की संख्या कितनी है। तो हमें क्या करना है, 100% का मान निकालना है। तो इसको काटो आप, परसेंटेज से मैंने क्या बोला था आपको, 0 कट जाएंगे, है ना। अब इसको काटो, 3 × 5 = 15, 3 × 9, 3 × 5 = 15, 3 × 9, है ना। और 100% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1 जीरो ये बची आपकी, और 100% की वैल्यू 100 का गुणा कर दोगे तो 53,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है आपका। चलिए समझ में आ रहा है। अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो ए से समझ लो। 30% वोटों से हारा है वो। 30% वोटों की वैल्यू कितनी दी है उसने, 15,900। टोटल वोट निकालने तो हम 100 का गुणा करते हैं, यानी कि 100 में से भाई ये 100 वोट थे, उसमें से 35 एक को चले गए, 65 एक को चले गई, तो 100% वोटों की वैल्यू पूछी है उसने। तो इस यानी कि अब इससे 1 जीरो से आपकी ये कोई भी जीरो काट दो, ये काट दो, 3 से 5 बार, 3 से 9, 3 से 3 बार, है ना, और 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, आपका 53,000 आ गया आंसर आपका। समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। चलिए क्लियर है, बताइए आप मुझे, क्या आपको समझ में आई। देखिए अगला है हमारा चौथा प्रश्न। देखिए दोस्त, देखिए प्रश्न में क्या बोला है हमारा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को मतदान का 41% वोट मिला और वह 97,632 वोटों से चुनाव हार गया। विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितनी है। CHSL 2024 में पूछा गया प्रश्न है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को मतदान का 100, यानी कि जो मतदान है वो 100% थे हमारे, उसमें से 41% वोट मिले एक को,
तो दूसरे को कितने मिले होंगे दोस्तों? 59% वोट मिले होंगे। मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे बताइए? 41% वोट मिले और वह 97,632 वोटों से चुनाव को हार गया। 41% वोट इसको मिले, है ना। तो ये जो कितने परसेंट वोटों से आ रहा है बताइए आप, कितने परसेंट वोटों से आ रहा है? तो 9 दूना 18% वोटों से ये हारा है हमारा। 18% वोटों से हारा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 97,632 वोटों से ये चुनाव को हारा है। तो 97,632 वोट से हारा है, लेकिन प्रश्न में बोला है कि 18% वोटों से हारा है। तो वो बोल रहा है कि विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितनी है? तो 59% की वैल्यू पूछी है कि यानी कि ये जो विजयी उम्मीदवार है उसने 59% वोट हैं वो प्राप्त किए हैं। चलिए तो काटा पीटी करिए, देखिए कैसे कर सकते हैं हम, बताइए आप। 9 दूना 18, 9 दूना 18, इकाई अंक 8, और 8 से आपका 8, 9 दूना 18। चलिए काट लो पहले, है ना। 18 चौके पहले एक बार काट के उसके बाद में देखते हैं, अप्रोक्स लग जाएगा नहीं। 18 पंजे 90, 18 चौके 72, और 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 9 चौक 36। इकाई का अंक हमारा 6 आएगा, वही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जितने से हमारा काम चल जाए बस हमें उतना ही सॉल्व करना होता है, क्योंकि एग्जामिनर भी आप जानता है कि अगर इसको टाइम कैसे सवाल को सॉल्व करना है और कैसे सवाल को सॉल्व नहीं करना है। अगर उसे टाइम चाहिए किसी बंदे को तो भाई ऐसे कर सकता है, लेकिन किसी को अगर टाइम बचाना है तो फिर वो ऐसे कर सकता है। वो आपकी मर्जी, एग्जामिनर है वो दोनों ही वो चीज़ें देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। समझ में आया दोस्त आपको? बताइए, समझ में आया आपको? समझ में आया? चलें नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 35% वोट मिले। यदि चुनाव में कुल वोट हैं वो 50,000 हैं, यानी कि चुनाव में वोट थे हमारे 100% में से एक पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिलेगी, दूसरे उम्मीदवार को 35% वोट मिलेंगे। तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे? 4 और 3 7 और 5 75% वोट तो ये 2 लोग लेंगे 100 में से, तो 25% वोट तीसरे वाले को मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे बताइए? 25% वोट हैं वो तीसरे वाले को मिले होंगे। बोला है कि यदि चुनाव में कुल वोटों की संख्या है वो 50,000 है, तो तीसरे उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या क्या है? यदि 100% की वैल्यू उसने 50,000 दी है हमारी, तो 25% की वैल्यू उसने पूछी है। तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 2 जीरो ये और लगा दो, तो 12,500 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा 12,500। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 48% है। यानी कि जो 48% है उसकी वैल्यू उसने 15,744 मत दी हुई है। एक मत अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले, तो मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, अब आप बताइए। देखिए आपको दिख रहा है ये कि एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 15,744 वोट मिले।
तो 15,744 वोट मिले हैं एक उम्मीदवार को, लेकिन उसके बाद में पूछा जो कुल मतों के 48% है, तो यानी कि 48% की वैल्यू उसने दी हुई है, 48% की वैल्यू उसने 15,744 दी हुई है कि नहीं दी हुई। तो वो बोल रहा है कि एकमात्र अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले। जो दूसरा उम्मीदवार है, एकमात्र अन्य उम्मीदवार है, यानी कि दूसरा जो उम्मीदवार है उसको कितना वोट मिला, 22% वोट मिले। तो मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो 48 ये हो गया, 22 ये हो गया, तो कितने परसेंट वोट पड़े आपके बताइए। तो कितने परसेंट वोट पड़े आपके, 70% वोट पड़े होंगे। 70% वोट पड़े होंगे कि नहीं पड़े होंगे बताइए। अगर 70% वोट पड़े होंगे 100 में से, तो 30% वोट ऐसे होंगे जो मतदाताओं ने नहीं डाले होंगे। 30% वोट कैसे होंगे, जो मतदाताओं ने नहीं डाले होंगे। तो देखो 30% वोट ये हैं जो मतदाताओं ने नहीं डाले हैं। इन्हीं की वैल्यू वो पूछ रहा है कि मतदाताओं ने मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या पूछी उसने। तो काटो इसको। अब आप अगर आप इसको काटोगे, एप्रोक्स अगर आप इसका करोगे, एप्रोक्स कर लो इसको, 50 मान लो, तो 50 से ये एप्रोक्स में कितनी बार कट रहा है, लेकिन आपके ऑप्शन भी बहुत नज़दीक हैं, है ना, तो इसीलिए, लेकिन देखते हैं, है ना। चलिए काटिए। 4 × 12 और 8 × 24, 144, और ये हमारा कितनी बार कट रहा है ये बताइए, कितनी बार कट रहा है ये। तो ये हमारा 3 बार, है ना। 144 में से 57 गए तो कितना बचा, 144, 6 दिन बार 13, 134, और फिर भी आपका कितना गया अब ये 2 बार गया, 96, है ना, 96, और ये आपका 38, तो 4 7 28 और 8 7 56। ये कितनी बार कट रहा है देखो, कम से काटेंगे पहले, है ना, कम से काट के देखते हैं। 12 चौके 48, 12 एकम 12 और 3, 12 3 36, 1 12 एकम 12, 12 दूना 24। अब इसको अप्रोक्स में करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले इसको और काट लो। 4 3 12, 3 3 सॉरी 4 दूना 8, 4 8 32, 3 3 9। हाँ अब आ गया 900, सॉरी 9000 ये हो गई, और 3 3 90 में से आपको ये कम कर देना है इतना। तो ये हमारा आएगा 9840। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 9840 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आया। 30% की वैल्यू उसने पूछी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। कितने तक हो गया देखिए 6। समझ में आ रहा है आपको। कितने सवाल बचे हैं वो इसमें 14। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो कल आपकी एक क्लास और होगी, उसके बाद में आपका ये जो है परसेंटेज चैप्टर वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का वो आपके पास में पहुंचता रहे। चलिए दोस्त।